नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 20 से 25 मार्च के बीच जो भी प्रश्नोत्तरी आपको करवाई गई है उसका रिवीजन करेंगे फास्ट तरीके से। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन में लगभग आपको 35 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पिछले सेशन के होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये संकलन है। आइए देखते हैं। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको पता है कि इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? रोहन बोपन्ना है, जो कि 43 वर्षीय ये बने हैं। इनके साथ में जो थे वो 35 वर्षीय मैथ्यू एबडेन थे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है, क्योंकि ये यूक्रेन में जो वार हुआ था तो वहाँ पर ये बताया गया है कि पुतिन यूक्रेनियों बच्चों के अपहरण या डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा आहार मेला 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो सही विकल्प है क्या है? वो सी, क्योंकि ये 14 से 18 मार्च के बीच प्रगति मैदान दिल्ली में आहार मेला मनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? आपका भारत, आपका जो सही उत्तर है क्या है? अफगानिस्तान, और भारत इसमें 13वें नंबर पर है। तो आतंकवाद सूची में सबसे जो नीचे है वो कौन है? अफगानिस्तान, और 13वें नंबर पर कौन है? आपका भारत। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हो रहा है? तो यह हो रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है संपन्न रमेश। इन्होंने 5.5 घंटे में पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के जो की मित्रता है उसको देखते हुए तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? शेख हसीना। इस चित्र में आप इनको देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ज्योति अरोड़ा। ज्योति अरोड़ा को मिसेस इंडिया 2023 के लिए चुना गया है। आपका अगला प्रश्न है कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ISSF का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, और यह जो है 21 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें कि इसमें 2023 में आपका 126वां स्थान है, और इसके पहले यह स्थान 136वां था। भारत 10 अंक बढ़कर 126वें स्थान पर आ गया है। और इसमें लगातार 6 साल कौन आगे है? फिनलैंड। फाइन से हमें याद रखना है, फिनलैंड आपका पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो यहाँ पर कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, जिस पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है। अगला प्रश्न है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो आपका अवार्ड है वह खेल भावना, किसके लिए? खेल भावना के लिए दिया जाता है। तो इसके जो विजेता हैं वो कौन है? आसिफ शेख। आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही भी जो उत्तर है वो क्या है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वह थी वन और स्वास्थ्य। G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में किसने आमंत्रित किया है? तो जो G7 है वह बहुत भारत के अलावा जो भी G7
समिति में देश हैं वे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं से ताल्लुक़ रखते हैं और वे देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो इस बार जो G7 की मेज़बानी कर रहा है वह जापान कर रहा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा वो 2 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है गेस्ट कंट्री के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो मतुआ जो संप्रदाय के लोग हैं वह पश्चिम बंगाल और आपके बांग्लादेश में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मतुआ मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वह क्या है, एक्सेलरेट चेंज। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्टारबक्स के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो स्टारबक्स एक कॉफ़ी कंपनी है जो अपनी महंगी और अच्छी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है और इसके जो CEO बनाए गए हैं वह भारतीय मूल नागरिक लक्ष्मण नरसिम्हन हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास अपेंडिक्स 2023 कहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसका जो सही विकल्प वो क्या है, पुणे में इसकी शुरुआत की गई है। यह भारत और 23 अन्य अफ्रीकी देशों के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर, पुणे में। अगला देखते हैं कि कला निधि संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो ये बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो रायबरेली के जो स्टेडियम है वह हॉकी स्टेडियम वह हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक स्टार प्लेयर रही हैं। अगला देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा जी को व्यापार नीति और उनके मधुर संबंधों के लिए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाली तमिल लेखक कौन है। तो ये हैं पेरुमल मुरुगन। इनकी जो कृति है पायरी के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारत के सरबजोत सिंह हैं इन्होंने ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जो कि 22 मार्च को जीता है और 21 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है इस आयोजन की। कहाँ पर, भोपाल में इसका उद्घाटन हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में इसकी जो थीम थी वो थी जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। आपका अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है और उन्होंने कहा है कि इस अधिकार में किसी भी व्यक्ति को जो उसकी प्राइमरी जांच होती है उसको न करवा के सीधे इमरजेंसी में से किसी भी व्यक्ति को भर्ती किया जाए। यह जो प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी उन पर लागू किया गया है। इसीलिए जो वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर और अस्पतालें हैं वो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। तो आपका स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक कहाँ पारित हुआ है, राजस्थान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन रहे हैं। तो रणवीर सिंह आपके पहले नंबर पर हैं, आपके दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, तीसरे नंबर पर आपके अक्षय कुमार और चौथे नंबर पर आलिया भट्ट है जो कि महिलाओं में सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार जो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें सबसे मूल्यवान जो सेलिब्रिटी हैं कौन है, रणवीर सिंह।
अगला प्रश्न है कि एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जो कि इसका आयोजन कतर के दोहा में किया जा रहा है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का। अगला प्रश्न है कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत का लिंगानुपात क्या हो जाएगा? तो यह लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 952। इसके पहले 2011 की जनगणना में यह अनुपात जो था वो क्या था? 943 अनुपात 1000, अर्थात 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो 2036 तक इसका जो लिंगानुपात क्या हो जाएगा? 952 अनुपात 1000। आपका अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस शहर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लातूर। महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर 70 फीट की अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जानी है, जिसका अनावरण 13 अप्रैल को किया जाएगा और इनका 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 किसने पेश किया है? तो आपको चित्र में दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम और जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी के द्वारा दिल्ली सरकार का जो बजट 2023-24 है वो पेश किया गया है। गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफेरेली हैं, यह अमेरिकी जो गणितज्ञ हैं, उन्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है वो नॉर्वे के नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर इसे स्टार्ट किया गया है। और नॉर्वे के जो राजा होते हैं वह जो भी एक या एक से अधिक जो गणितज्ञ हैं उन्हें यह पुरस्कार देते हैं। तो 2023 का जो पुरस्कार है वो लुइस कैफेरेली के लिए दिया गया है, जो कि अमेरिकी है। अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी क्षय रोग से संबंधित है और इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। पीएम मोदी ने इसको संबोधित किया है। तो इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है और यह एक क्विक रिवीजन के तौर पर आपको इस सेशन को रखा गया था। आपको पसंद आया होगा। यदि आपने यह पूरा वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने अन्य साथियों को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। मिलते हैं साथियों आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।